हेडिंग है अच्छी स्थिति, इसी को अनुदैर्ध्य स्थिति भी बोलते हैं, ठीक है। में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है हमको, ठीक। तो आप लोगों को अभी बताया है कि ये हमारा क्या है, अगर ए बी हम कहें तो ये हमारा क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव निकाय है ना। तो हम सबसे पहले लैंग्वेज लिखेंगे, इस चित्र को समझ लीजिएगा, इस फिगर को ड्रॉ करना जरूर आना चाहिए सभी को, ठीक है। ये फिगर है, अब हम समझाते हैं है क्या। कोई हमने एक वैद्युत द्विध्रुव निकाय लिया ए और बी, ठीक। ए बी हमने वैद्युत द्विध्रुव निकाल लिया, ये तो पता ही है आपको कि इसकी जो दूरी होती है वो 2l होती है, एक तरफ प्लस चार्ज होता है, एक तरफ माइनस चार्ज होता है। देखो हमने लिखा है भाई, सबसे पहले लैंग्वेज जरूर लिखना है, लास्ट क्लास में भी हमने बताया था। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव निकाय है, ठीक, जिस पर आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू उपस्थित है। यह एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित है, ठीक। पी देखो कहाँ है, वैद्युत द्विध्रुव निकाय के बाहर है ना, और दूरी का कितनी है, अगर हम इसके सेंटर से देखें तो O से R दूरी पर हम लिख सकते हैं, हम कह सकते हैं कि निकाय के बाहर O से R दूरी पर स्थित बिंदु P है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे निकाय के बाहर बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित एक बिंदु, या यहाँ पे लिख सकते हैं पर बिंदु P स्थित है। P पर ही हमको ज्ञात करनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहाँ लिखेंगे जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अच्छा देखो, अगर ये R है, O से लेके P तक जो दूरी है वो R है, ठीक है टोटल। तो हम अगर यहाँ से B से P के बीच की दूरी निकालें तो वो हमारी क्या निकलेगी, R से हम L को माइनस कर देंगे तो वो हमारी B और P के बीच की दूरी निकल आएगी, है ना, मतलब E2 का हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम A से P के बीच की दूरी निकालें, A से P के बीच की, तो O तक R है, एक्स्ट्रा क्या है L, तो हम लिखेंगे R प्लस L। समझ में आ रहा होगा सभी। पहले हम प्लस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस क्यू वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। क्या होगी बच्चों, तो प्लस क्यू आवेश के कारण देखो E1 पे जाएगा, तो E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपॉन, अब देखो क्यू बी पे है तो हम जब R लेंगे तो R नहीं लेंगे, B से P वाली दूरी लेंगे, R माइनस L का होल स्क्वायर। ये हमने कहाँ से लिया है, तो इसको आना चाहिए आप लोगों को, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपॉन R स्क्वायर, ये रिजल्ट लगाया है, ठीक है। ऐसे ही माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस क्यू ले रहे हैं तो क्या लेंगे E2, तो E2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। देखो क्यू तो दोनों बराबर ही होता है, वैद्युत द्विध्रुव निकाय को बराबर समान परिमाण समान रहता है, तो क्यू तो ऊपर रहेगा ही, अपॉन बदलेगा क्या इसका, R माइनस L की जगह क्या हो जाएगा, ये वाला ले रहे हैं तो A से P तक लेंगे, A से P तक, तो R प्लस L का होल स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 बना देते हैं, इसको बना देते हैं 2। इतना सबको क्लियर है, इतनी बात आई समझ में। E1 कहाँ से लिया है, यहाँ से लिया है, ठीक है। और E2 आपका कहाँ से आया, ये यहाँ पे निकाल रहे हैं, क्योंकि P पे निकालना है तो E1 आगे वाला लेंगे, E2 पीछे वाले क्षेत्र की तीव्रता लेंगे, ठीक है। और ये रिजल्ट हमने कल बताया था, कल की क्लास में, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। इतना क्लियर है।